गाइस, बैलेंस शीट का फॉर्मेट कहां प्रिस्क्राइब्ड है? शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो सर वो वाली बैलेंस शीट बनाने वाले हैं क्या? नहीं। बैलेंस शीट का एक आइटम शेयर कैपिटल, उसमें भी उसका नोट्स टू अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करना है। क्या बात समझ पा रहे हैं? सर क्या आता है कैपिटल के नोट्स टू अकाउंट्स में? मैंने एक छोटी सी क्लिप भी शेयर करी थी, आपने देखी नहीं देखी डजंट मैटर, देख ली है तो क्लास ज्यादा आसान हो जाएगी, नहीं देखी कोई नहीं, तब भी समझ में आएगा। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले उस नोट्स टू अकाउंट्स में लिखी आती है, बोलो क्या? ऑथोराइज्ड कैपिटल। सर क्या होती है ऑथोराइज कैपिटल? जब मैंने अपनी कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर कराया तो एक डॉक्यूमेंट सबमिट करा, क्या? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसके अंदर एक क्लॉज है, क्या? कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज के अंदर मैंने मेंशन कर रखा है कि कितनी कैपिटल मैं रेज करना चाहता हूं। तो जब मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया, क्या मेरे को इतनी अथॉरिटी मिल गई कैपिटल रेज करने की? तो ऑथराइज कैपिटल इज जितनी मेरे बिजनेस के पास अथॉरिटी है फंडिंग रेज करने की, कैपिटल रेज करने की। क्योंकि ये रजिस्टर करा रखी है तो इसका दूसरा नाम क्या है? रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। और इसका एक और नाम है नॉमिनल शेयर कैपिटल। कोई दिक्कत? ठीक है, ऑथराइज शेयर कैपिटल, इतनी मेरे पास अथॉरिटी है कैपिटल रेज करने की, फंडिंग रेज करने की। ठीक है, रजिस्टर्ड क्यों बोला गया? क्योंकि एमओए के कैपिटल क्लॉज में मैंने मेंशन करके आरओसी के पास रजिस्टर करा रखी है। और क्या नाम दिया गया? नॉमिनल कैपिटल। तो लेट्स से हमारी ऑथराइज कैपिटल है, आप बोलो कितनी अथॉरिटी ले ली हमने? 10,000 कैपिटल चाहिए। 10,000 करोड़ बोलते थे, समझ में आता? ठीक है, लेट्स से हमें कितनी फंडिंग चाहिए? 10 लाख मान लो, चलो। हाँ जी भाई, कुछ तो अब हिल गया है, वो चल नहीं रहा। चल गया, हो गया हो गया हो गया। हाँ जी, ठीक है, चल गया। ये बात समझ में आई? हाँ जी, मेरे पास कितनी अथॉरिटी है, मैं पब्लिक से कितना पैसा रेस कर सकता हूं। लेकिन लेट से मेरी कैपिटल रिक्वायरमेंट सिर्फ 8 लाख है, तो मैं पब्लिक इशू लेके आया कितने का? 8 लाख का। तो मैंने बोला इशूड शेयर कैपिटल कितना? 80,000 शेयर एट द रेट 10 ईच, कितना? 8 लाख। क्या जरूरी है कि मैंने 80,000 शेयर्स के लिए आपको इनवाइट करा तो आप 80,000 शेयर के लिए अप्लाई करो? फुली सब्सक्राइब इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। या तो लोगों का मेरे बिजनेस पे भरोसा ज्यादा है तो एप्लीकेशन ओवर सब्सक्राइब होंगी, ज्यादा आएंगी। या लोगों का मेरे बिजनेस पे भरोसा कम है तो अंडर सब्सक्राइब। अंडर सब्सक्राइब कहां तक कहानी चल जाती है? 90% तक चल जाती है। मतलब ध्यान से सुनना, ठीक है? 1 लाख शेयर्स इशू करने की मेरे पास अथॉरिटी है, यानी 10 लाख की कैपिटल में रेज कर सकता हूं। बट मेरी कैपिटल रिक्वायरमेंट सिर्फ 8 लाख है, तो मैंने 80,000 शेयर्स के लिए पब्लिक एट लार्ज को इन्वाइट किया, अपना आईपीओ निकाला। एप्लीकेशन 80 से ज्यादा आ सकती है। ओवर सब्सक्राइब के केस में क्या होता है? या तो रिजेक्ट होता है या प्रो राटा होता है। कुछ बात याद आ रही है? एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है, पैसा रिफंड होता है, जो डब्बा बनाया था हमने।
ठीक है, या फिर एक्सेस एप्लीकेशन मनी अगर प्रो राटा चल रहा है तो आगे की इंस्टॉलमेंट्स में एडजस्ट होता है, ये ओवर सब्सक्राइब में होता है। अंडर सब्सक्राइब में क्या होगा सर, अगर 90% से नीचे गया आपका आईपीओ पहले, पैसा वापस करो। कोई मेरे को बता पाएगा कि पैसा कितने दिन में वापस करना होगा? 14 डेज का तो नोटिस पीरियड होता है फॉर फीचर वाले का। कहां से आ गया? मैंने ये भी बोला था कि बोर्ड एग्जाम में आया था और किसी ने इसको B0 पढ़ लिया था। 130 ध्यान से सुनना, प्रोस्पेक्टस इशू की डेट से 120 दिन के अंदर अंदर पैसा आ जाना चाहिए। जब आपने प्रोस्पेक्टस इशू करा तो 120 दिन के अंदर पैसा आ जाना चाहिए, नहीं आया तो 130th डे पे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस यू हैव टू रिटर्न दिस मनी, अदरवाइज इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है। ठीक है, बात समझ में? 14 डेज का नोटिस पीरियड देखते हैं। अगर आप इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट कर रहे हो तो हम आपको 14 डेज का नोटिस देते कि पैसे दे दो, नहीं तो वो फीचर हो जाएगा। नहीं, ठीक है, लेकिन आपको नहीं जाना उस डिटेल में। आगे बढ़े तो गाइस, मैंने कहा लेट्स से 80,000 की एप्लीकेशन आ गई। ठीक है, लेट्स से अभी कुछ एग्जांपल ले रहे, एक आध एग्जांपल कर रहे। हाँ जी, मैंने कितने शेयर्स के लिए इनवाइट किया? 80,000 शेयर। अगर ओवर सब्सक्राइब होगा तो भी 80 पे ही कहानी चलेगी, हाँ है ना? क्योंकि ओवर सब्सक्राइब में या तो एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट होंगी, पैसा रिफंड होगा, और अगर प्रोराटा तो आगे एडजस्ट होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं 80 से ज्यादा तो नहीं शेयर्स दे सकते। लेकिन अगर अंडर सब्सक्राइब है तो अंडर सब्सक्राइब भी कितने तक चल पाएगा? 72,000 शेयर्स तक चल पाएगा। 72,000 कैसे आया? 90% ऑफ 80,000, 72,000 शेयर्स तक कहानी चल सकती है। मैंने कहा फुली सब्सक्राइब खेलते हैं, एक बार फुली सब्सक्राइब खेलते हैं। तो गाइस सब्सक्रिप्शन की बात आ रही है तो क्या आ गया आपका? सब्सक्राइब कैपिटल। मेरी बात ध्यान से सुनना, ऑथराइज इशूड में दिक्कत नहीं आएगी, दिमाग लगेगा कहां? सब्सक्राइब कैपिटल पे। तो गाइस बहुत ध्यान से सुनना, सब्सक्राइब कैपिटल में दो कैटेगरीज आई। पहली बोलो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। सेकंड कैटेगरी सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। मैंने आपको हिंदी में एक चीज सिखाई थी, हाँ जी, इसको क्या बोल रहे हैं? पूरा पैसा मांग लिया है, पूरा पैसा मिल गया है। जिन्होंने वीडियो देखी है उनके लिए पूरा रिकॉल हो रहा है। ठीक है, कुछ एडिशनल बातें साथ में रिकॉल हो रहा है। सर ये क्या है? मैंने कहा ध्यान से सुनना, लेट्स से 10 रुपए का शेयर है और मैं 10 रुपए पूरा मांग चुका हूं। शेयर कितने का है? 10 का, और मैं पूरा 10 मांग चुका हूं। सर सबने दे दिया पूरा? मैंने कहा अगर सबने पूरा दे दिया तो क्या 80,000 शेयर इंटू 10, 8 लाख रुपए मेरे पास इसी में आ जाएगा। ध्यान से, 10 रुपए का शेयर है और मैं पूरा पैसा मांग चुका हूं, पूरा मांगा, और पूरा पैसा 80,000 शेयर पे मेरे को मिल चुका है, पूरा मिला। तो क्या 80,000 शेयर इंटू 10, पूरा मांगा पूरा मिला, 8 लाख रुपए आपका आ गया। ऑथराइज इशूड ये नहीं जाता शेयर कैपिटल के अमाउंट में, सब्सक्राइब्ड का टोटल जाता है शेयर कैपिटल के अमाउंट में। ऑथराइज आपके पास कितनी अथॉरिटी है कैपिटल रेज करने की, इशूड उसमें से कितनी कैपिटल के लिए आप पब्लिक इशू लेके आए हो। क्या इशूड इज पार्ट ऑफ ऑथराइज जिसके लिए मैं आईपीओ लेकर आ रहा हूं। सब्सक्राइब इज पार्ट ऑफ इशूड जिसके लिए लोगों ने अप्लाई किया, सब्सक्राइब किया। मैं कह रहा हूं 80,000 शेयर पे फुली सब्सक्राइब मान रहे हैं, 80,000 शेयर पे मैं पूरा पैसा मांग चुका हूं, पहली कैटेगरी, और पूरा पैसा मेरे को मिल भी चुका है। अगेन पहले में आ गया, पूरा मांगा पूरा मिला, साथ में सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, 80,000 शेयर पे मैं पूरा पैसा मांग चुका हूं और पूरा पैसा मेरे को मिल चुका है, तो कहां जाएगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। अब मैं कह रहा हूं ये तो कोई दिक्कत नहीं, 80,000 शेयर इंटू 10, 8 लाख यहां जाता। अब मैंने कहा ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, लेट्स से ये कितने शेयर होल्ड करके बैठा, आप बोलो? 2,000 शेयर होल्ड करके बैठा। ठीक है, 2,000 शेयर होल्ड करके बैठा है और इसने मेरे को कुछ पैसा नहीं दे रखा। लेट्स से मैं कह रहा हूं एप्लीकेशन 6 अलॉटमेंट 4, सिंपल खेलते हैं। इसने मेरे को अप्लाई तो किया था बट इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, तो इसने कितना पैसा नहीं दे रखा? 8,000 रुपए इसने नहीं दे रखा। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, क्या 80,000 शेयर्स पे मैं पूरा पैसा मांग चुका हूं। ठीक है, क्या 2,000 शेयर पे पूरा पैसा नहीं मिला, तो कितने शेयर्स पे पूरा पैसा मिला? सवाल सुनो जवाब दो। 80,000 शेयर्स पे, अभी तक सब साथ है। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल कितनी है? 1 लाख शेयर्स के हिसाब से मैं 1 लाख शेयर इशू कर सकता हूं, बट इशूड कितनी है? जितनी मेरी कैपिटल रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैंने सिर्फ 80,000 शेयर का इशू निकाला। सब्सक्राइब मैं फुली मान रहा हूं कि लोगों ने 80,000 शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया है, और मैं पूरा एप्लीकेशन तो ऑब्वियसली आ ही चुका है, मैं अलॉटमेंट भी मांग चुका हूं, तो 80,000 शेयर पे मैं पूरा पैसा मांग चुका हूं।
पूरा मांगा सेटिस्फाई हो गया। एक पर्सन जो 2000 शेयर होल्ड करके बैठा, अगले ने अप्लाई किया था बट अलॉटमेंट नहीं दे रहा, इसने डिफॉल्ट किया, ठीक है, इसने डिफॉल्ट किया। अभी मैं इसके लिए पॉजिटिव हूं, इसका पैसा एरियर है, 8000 पेंडिंग है। क्या बात समझ पाए? ध्यान से सुनना। क्या 80,000 शेयर पे पूरा मांगा हो चुका? 80,000 शेयर पे पूरा पैसा मांग लिया मैंने। कितने शेयर्स पे पूरा मिला? 78,000 पे। समझ लो, 80,000 शेयर पे मैंने पूरा पैसा मांग लिया, उसमें से एक बंदा जो 2000 शेयर होल्ड करके बैठा है वो डिफॉल्ट कर रहा है, तो पूरा पैसा कितने शेयर्स पे मिला? 78,000। तो 78,000 शेयर्स पे पूरा मांगा, पूरा मिला, सेटिस्फाई हो रहा है, कितना आ गया? 7,80,000। और कितने शेयर्स पहुंच गए सेकंड कैटेगरी में? 2000 शेयर। सर ये था कितने का? 10 का। इस पे बनता कितना था? 20,000। ये इनर कॉलम में चल रहा है सब। इस पे बनता कितना था? 20,000। और इस बंदे का पेंडिंग कितना है? इसको मैं बोलूंगा कॉल्स इन अरियर्स। अरियर्स मतलब पेंडिंग है। कितना पेंडिंग है इस बंदे का? 8,000। तो 8,000 लेस करके मैं दिखाऊंगा एक्चुअल में फिर आ कितना रखा है। 12 आ गया ना, 12,000। क्या ये टोटल अमाउंट है? कितना? क्या ये टोटल जाएगा कैपिटल में? क्या बात समझ पाए? ठीक है, तो हमें दिमाग कहां लगाना है? ऑथराइज इशूड में नहीं, सब्सक्राइब में। मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं, ज्यादातर क्वेश्चन में ऑथराइज इशूड में आपको दिखाई दूंगा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, आपने दिमाग लगाना है सब्सक्राइब पे। एक पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आपको ये प्रेजेंटेशन शो करनी है और ये अमाउंट ढंग से करना है भाई। इसमें प्रेजेंटेशन के नंबर है, ठीक है, यहां पे प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है प्लीज दिमाग में क्लियर करो। सब्सक्राइब में मेन आपको दिमाग लगाना है। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप को क्या मैं बोल रहा हूं? पूरा मांगा पूरा मिला। जिन शेयर्स के रिस्पेक्ट में पूरा मांगा पूरा मिला, दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, वो जाएगा इस कैटेगरी में, ठीक है। 80,000 शेयर पे पूरा मांगा लेकिन 78 पे पूरा मिला, तो 78 पे पूरा मांगा पूरा मिला, दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, वो इस कैटेगरी में चला गया। 2000 शेयर पे मांगा तो पूरा बट मिला नहीं, तो 2000 शेयर पे आप लिखोगे बनता कितना था और सामने वाले की तरफ से पेंडिंग कितना है। इसको मैं एरियर्स के नाम से लेस करके बता रहा हूं कि इतना मेरे को रिसीव हुआ है, तो टोटल कैपिटल मेरे हाथ में इतनी आ रखी है। कोई डाउट? थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे आप। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा। ऑथराइज इशूड सब्सक्राइब तीनों लिखो फटाफट, बिल्कुल शॉर्ट में लिख दो। आपको समझ में आना चाहिए, मेरे को नहीं समझ आना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि आपने बिल्कुल सही लिखा। गाइस टोटल 30 सेकंड दूंगा, जो फैंसी सुंदर सुंदर कर रहे हैं ना उनको टाइम नहीं मिलेगा, पहले बता दो। कंपनी रजिस्टर्ड विथ ऑथराइज कैपिटल ऑफ 1.5 लाख, इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। हाँ जी, ऑथराइज कैपिटल कितनी? 15 लाख। इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स, इशूड कैपिटल कितनी? 10 लाख। ये मैटर साइड हो गया, ठीक है। कंपनी रजिस्टर्ड विद ऑथराइज कैपिटल ऑफ 1.5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, 15 लाख की मेरी ऑथराइज हो गई। पब्लिक इशू लेके हम 1 लाख शेयर्स का, तो इशूड हो गई मेरी 10 लाख। इट हैज कॉल्ड टोटल वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ 10। क्या पूरा पैसा मांग चुके हैं? वो कह रहा है एंड रिसीव्ड द अमाउंट एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑफ 3 ऑन 10,000 शेयर। क्या बात समझ पाए गाइस? क्या 1 लाख शेयर पे पूरा पैसा मांगा गया? हाँ है ना? क्या 1 लाख शेयर पे पूरा पैसा मांगा गया? क्या 10,000 शेयर पे डिफॉल्ट हो रहा है, तो कितना पूरा मिला? कितने शेयर्स पे? 90,000 पे। ये बात समझ में आई? 1 लाख शेयर्स पे पूरा पैसा मांगा गया, उसमें 10,000 एक बंदा होल्ड करके बैठा है, वो डिफॉल्ट कर रहा है, तो पूरा मिला कितने शेयर्स पे? 90 पे। क्या मैं बोल सकता हूं कि 90,000 शेयर पे पूरा मांगा पूरा मिला, दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो 90 कहां चला गया? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। बाकी 10,000 कहां गया? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। उसमें मैं बताऊंगा कि 10,000 शेयर पे बनता कितना है? 1 लाख। और इसने कितना नहीं दिया? क्या ये एरियर है, पेंडिंग है? 30,000 एरियर है, पेंडिंग है, तो 30,000 लेस करके आप दिखाओगे कि आ कितना रखा है फाइनल अमाउंट। करेक्ट करेक्ट भाई, सिर्फ इशूड का। करेक्ट करेक्ट भाई, कॉपी में कहा है? इसके नंबर नहीं है, ये है नंबर, इसके हैं। उसमें 30,000 माइनस करना ना, 1 लाख में जो नहीं आया वो 30, 70 आएगा।
देखें गाइस, प्रेजेंटेशन देखें, 970 करेक्ट है, करेक्ट। सामने देखें, हाँ जी प्लीज सामने देखें, प्लीज सब सामने देखें। ऑथराइज कैपिटल 15 लाख, इशूड कैपिटल 10 लाख, सब्सक्राइब में दो कैटेगरी, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। 1 लाख शेयर पे पूरा मांगा, लेकिन 10,000 शेयर पे डिफॉल्ट हो रहा है, तो 90,000 शेयर पे पूरा मिला। तो पूरा मांगा पूरा मिला, 90,000 शेयर के रिस्पेक्ट में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो 90,000 शेयर पूरा मांगा पूरा मिला 9 लाख, 9 लाख। इसके बाद आप बताओगे कि 10,000 शेयर पे बनता कितना था, कितना बनता था 1 लाख, और सामने वाले ने 10,000 शेयर पे 30 रुपए के 3 रुपए के हिसाब से इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है, तो कितना पैसा इसने नहीं दिया, तो 30,000 पेंडिंग है। तो लेस करके दिखाओगे कि कितना एक्चुअल में रिसीव हुआ है। किस किस का सही आंसर आ गया था? क्या मैंने वीडियो से कुछ हटके बात करी? आप तो बोल रहे थे मैं देख के आया हूं ठुल्लू, क्या मैंने कुछ नया बताया? वीडियो वाला था, हाँ कर रखा है, मेरे को एडवांस ले जाना है आज थोड़ा, इसलिए मैं पुराना भी रिकॉल करा रहा हूं। इंपॉर्टेंट है। देखो एक बात समझो, अब आपका सिलेबस जब ओवर है तो रिवीजन सेंस में चीजें रिकॉल करनी तो जरूरी है ना। ऐसा तो नहीं कि कर रखा हमको दोबारा नहीं करना, अरे सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना। हाँ जी, अगले क्वेश्चन के लिए वापस एक सिचुएशन रख रहा हूं, यहां तक चीजें सॉर्टेड है? हाँ जी, बहुत ध्यान से सुनेंगे। हाँ जी, फुली सब्सक्राइब का केस है, बहुत ध्यान से सुनना। आप क्या सीन है, नया सीन सुनेंगे प्लीज ध्यान से। हाँ, कैटेगरी का नाम सब्सक्राइब कैपिटल, पहली कैटेगरी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। बोलो प्लीज, बोलो, पार्टिसिपेट करो। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने कहा, ध्यान से सुने, शेयर कितने का है? मैंने कहा ऐसे साइड पे मैं रफली लिख देता हूं, एप्लीकेशन 5, अलॉटमेंट 3, कॉल 2। मैं चेंज कर रहा हूं सिचुएशन। ठीक है, मैंने कहा लोगों ने अप्लाई किया, मैंने अलॉटमेंट मांगी, कॉल अभी मैंने मंगवाई ही नहीं। बहुत ध्यान से सुने, अप्लाई करते वक्त 5 के हिसाब से पैसा दे देना, अलॉटमेंट और कॉल 3 और 2 में मंगवा लूंगा। मैंने अलॉटमेंट मंगाई है, वो भी आ चुकी है। मैं क्या कह रहा हूं, कॉल मैंने मंगवाई ही नहीं। कितने शेयर्स की कहानी है भाई? प्लीज सामने देख ले, नहीं तो बाहर चले जा। ठीक है, 1 लाख शेयर इशू करने की मेरी अथॉरिटी है। पब्लिक इशू में 80,000 शेयर का लाया हूं, एज पर माई कैपिटल रिक्वायरमेंट, फुली सब्सक्राइब। 80,000 शेयर के लिए लोगों ने अप्लाई किया, अलॉटमेंट मैंने मांगी, मिल गई मेरे को। कॉल मैंने मंगाई ही नहीं। क्या 80,000 शेयर पे पूरा मांगा? मैंने कहा किसी भी शेयर पे पूरा मांगा ही नहीं, मैंने तो आखिरी इंस्टॉलमेंट मांगी ही नहीं। क्या पूरा मांगा सेटिस्फाई हो रहा है? तो क्या पहली कैटेगरी आउट हो चुकी है? पहली कैटेगरी आउट हो चुकी है। मैंने मांगा, मैंने क्या होता है, पहली कैटेगरी क्या है? पूरा मांगा पूरा मिला, दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। दोबारा से लास्ट वाला किस सिनेरियो देख लो दिमाग में। ठीक है, यहां मैंने क्या कहा था कि मैंने 80,000 शेयर पे पूरा मांगा, उसमें एक बंदा है जो 2,000 शेयर होल्ड करके बैठा है, वो डिफॉल्ट कर रहा है, तो 78,000 पे पूरा मिला। तो मैं कह रहा था 78,000 पे पूरा मांगा पूरा मिला, दोनों सेटिस्फाई हो रहे, इसलिए वो पहली कैटेगरी में चला गया। बाकी 2,000 शेयर आप दिखाओगे कि इतना बनता था, इतना एरियर है, इतना आया हुआ, कोई दिक्कत? मैं क्या कह रहा हूं, मैंने पूरा पैसा मांगा ही नहीं, तो क्या सारा सारा सेकंड कैटेगरी में चला जाएगा? क्या सारा शेयर सेकंड कैटेगरी में चला गया? तो आप यहां बोलेंगे 80,000 शेयर @10, लेकिन कॉल्ड अप कितना है, आपने मंगाया कितना है? तो आप यहां बोलेंगे 8 कॉल्ड अप। तो गाइस पैसा कितना बनता है? 80 into 8, 6.4 लाख। सर कॉल इन एरियर, मैंने कहा मैंने मांगा ही नहीं, तो पेंडिंग कैसे हो सकता है सामने वाले की तरफ से? क्या बात समझ पाए? किसी को कोई डाउट? ठीक है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का नाम क्या है? पूरा मांगा पूरा मिला, अदरवाइज सेकंड कैटेगरी। ठीक है, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें पूरा मांगा हमने, लेकिन 2,000 शेयर पे पूरा नहीं मिला, तो 78 पे ही पूरा मिला था। तो 78 पे पूरा मांगा पूरा मिला, सेटिस्फाई हो रहा था, वो ऊपर चला गया। बाकी 2,000 शेयर हमने बताया, देखो इतना बनता था, इतना तुम्हारी तरफ से पेंडिंग है, तो हमने एरिया लेस करके दिखाया। लेकिन यहां पे मैंने मांगा ही नहीं है, मैंने मांगा ही 8 है, तो सर यहां पे, अच्छा सर ये चीज समझ में आ गई। पहले क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फिर इसमें नई चीज ऐड ऑन करूंगा। ठीक है, ये सॉर्टेड है?
इसके अंदर फिर नई चीज ऐड ऑन करूंगा, ये फटाफट खत्म कर दो। ऑथराइज इशूड दिखा दूं? ऑथराइज कितनी है? इशूड कितनी आ गई? सब्सक्राइब करो फटाफट। ठीक है, सब्सक्राइब, करेक्ट करेक्ट। करेक्ट करेक्ट। शो कैसे करना है, दैट्स इंपॉर्टेंट। इसको शो कैसे करना है समझना नहीं, हाथ से करना इंपॉर्टेंट है। करेक्ट करेक्ट। ध्यान से सुनना, एक सेकंड। 12 लाख करेक्ट है। हाँ जी, जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। मेरे पास कितने शेयर्स इशू करने की अथॉरिटी है? 2 लाख। ये मेरी ऑथराइज कैपिटल है, बोले तो रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल। लेकिन मैं पब्लिक इशू आईपीओ लेके आ रहा हूं कितने शेयर्स के रिस्पेक्ट में? 1.5 लाख। क्या यहां पे कुछ नहीं बोला, मैं फुली सब्सक्राइब मान रहा हूं? फुली सब्सक्राइब है, ओवर सब्सक्राइब अंडर सब्सक्राइब कुछ नहीं लिखा, फुली सब्सक्राइब है, यानी 1.5 लाख शेयर के लिए लोगों ने अप्लाई किया। अब मैं कह रहा हूं शेयर आपका 10 का है, 2 रुपए की फाइनल कॉल अभी आपने मंगाई नहीं, तो कितना पैसा आप मांग चुके हो? क्या मैंने पूरा पैसा मांगा? तो पहली कैटेगरी से आउट हो गया। फर्स्ट कैटेगरी नाम है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, जिसको मैं हिंदी में बोल रहा हूं पूरा मांगा पूरा मिला, दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए कि इन शेयर्स के रिस्पेक्ट में मैं पूरा पैसा मांग चुका हूं और इन शेयर्स के रिस्पेक्ट में पूरा मिल चुका है। जो शेयर्स दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं वो जाएंगे पहली कैटेगरी में। ठीक है, तो यहां पे जब मैंने पूरा पैसा मांगा ही नहीं तो पहली कैटेगरी वैसे आउट हो गई। तो सर कितना मांगा हुआ आपने? मैंने कितना मंगा रखा है? कितना कॉल्ड अप है? 8 कॉल्ड अप है। तो यहां पे मैं बोलूंगा 1,50,000 शेयर ऑफ 10 ईच, 8 कॉल्ड अप, तो 8 के हिसाब से मेरे पास पैसा कितना आया? 12 लाख। क्या बात समझ में आती है? सर एक बात बताओ, अगर इसमें भी आपने पूरा मांगा नहीं, ठीक है, आप सेकंड कैटेगरी में आ गए, कि इसमें भी अगर किसी बंदे ने डिफॉल्ट किया तो तो कॉल्स इन एरियर्स करके बता देंगे कि उसका कितना पेंडिंग है। तो कॉल्स इन एरियर्स पेंडिंग वाला लेस करके दिखा देंगे, भैया इतना है, इतना इसका पेंडिंग है। क्या बात समझ पाए? बोलो गाइस। तो यहां पे भी कॉल्स इन एरियर्स आगे चल के मिक्स हो सकता है। अभी और क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपका ये पक्का हो जाए। फटाफट देखें, अभी 3-4 क्वेश्चन करेंगे, सॉर्ट हो जाएगा। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलो फटाफट मेरे को ऑथराइज बता दो, ऑथराइज कैपिटल कितनी है? 10 लाख। ऑथराइज कितनी आ गई? मेरे को आंसर से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को उसकी प्रेजेंटेशन से लेना देना है। आंसर रेलेवेंट नहीं है, आप उसको प्रेजेंट सही से कर रहे हैं वो रेलेवेंट है। ठीक है, प्लीज बहुत ध्यान से। रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, ये ऑथराइज आ गई, कोई डाउट? फिर कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 5। गाइस एक बात बताओ, ये जो मैं नोट टू अकाउंट बना रहा हूं ये किसका है? शेयर कैपिटल का। प्रीमियम कहां शो होता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। मैं उसका, वो मेरे सिलेबस में ही नहीं है। समझो, सिक्योरिटी प्रीमियम आपके क्वेश्चन में लिखा है इररेलेवेंट, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ कैपिटल के अमाउंट पे है। प्रीमियम रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर आता है, ये बात सिर्फ हेडिंग सब हेडिंग के कंटेक्स्ट में पूछी जा सकती है, प्रैक्टिकली नहीं आपके सिलेबस में। क्या बात समझ पाए? हाँ जी, तो इशूड कितनी कैपिटल निकल के आएगी? 50,000। प्रीमियम क्या भाड़ में? कितनी है? 5 लाख। बोलो गाइस, अभी तक कोई डाउट? प्रीमियम को इग्नोर करके पढ़ना अगर सही करना चाहते हो तो। अथॉरिटी है मेरे पास 1 लाख शेयर्स इशू करने की, इस अथॉरिटी को यूज करके मैं पब्लिक इशू लेके आया हूं सिर्फ 50,000 शेयर का। क्या सब्सक्राइब में कुछ बताया है? क्या कह रहा है? द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब। दिख रहा है, दिख रहा? देखिए ध्यान से, इशू लेके हम 50,000, प्रीमियम बिल्कुल बेकार है। 2 पर शेयर पेबल विद एप्लीकेशन, 8 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। गाइस ध्यान से, आप बताओ ये कितना है? ये 3 है, ये 3 रुपए है। प्रीमियम तो इग्नोर करके चलना ना। एक सेकेंड, ये बात समझ में आई? 2 रुपए एप्लीकेशन का है, 8 रुपए
अलॉटमेंट का है, लेकिन 8 में 5 का प्रीमियम है, 3 पढ़ो इसको। बैलेंस अमाउंट ऑन कॉल, बैलेंस कितना बचेगा फिर? ठीक है, 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट और बचा हुआ 5 कॉल पे। फिर द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब, ठीक है फुली सब्सक्राइब था। ऑल अमाउंट वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट कॉल मनी ऑन 500 शेयर। गाइस बहुत ध्यान से सुनना, क्या मैं 50,000 शेयर्स पे पूरा पैसा मांग चुका हूं? मैं 50,000 शेयर पे पूरा पैसा मांग चुका हूं, सब साथ है? सर आपको कैसे पता? मैंने कहा अगर एक बंदा कॉल पे डिफॉल्ट कर रहा है तो बट ऑब्वियस मैं तो कॉल का पैसा मांग चुका हूं ना। अगर एक बंदा कॉल के स्टेज पे आखिरी इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट कर रहा है तो बट ऑब्वियस मैं पूरा पैसा मांग चुका हूं। सामने भाई साहब, अभी आंसर नहीं आया तो दोबारा बैठ जाना, एक बार नहीं बैठेगा तो मैं बैठा दूंगा। मेहनत करने का टाइम है अभी, ये 2 महीने हैं, आर या पार वाली सिचुएशन है। और कई लोग जो नहीं कर रहे, ये रिग्रेट आएगा थोड़े दिन में, आ जाएगा कि भैया अब तो हालत टाइट हो चुकी है, अब नहीं होने का। एक ब्रेक इवन आने वाला है, अगर उस तक आपने ठीक कर लिया तो ठीक कर लिया, अगर उसके बाद आप ठीक करने की कोशिश करोगे नहीं होगा। तो प्लीज थोड़ा ध्यान से। हाँ जी, 50,000 शेयर पे मैं पूरा पैसा मांग चुका हूं, रेडी। 500 शेयर पे मेरे को नहीं मिला, तो कितने शेयर पे पूरा मिल चुका है? 49,500। समझो इस बात को ध्यान से, प्लीज बहुत ध्यान से सुनेंगे। एक बंदा जो 500 शेयर होल्ड करके बैठा है, वो आखिरी इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट कर रहा है, तो बट ऑब्वियस मैं पूरा पैसा मांग चुका हूं। तो 50,000 शेयर्स के रिस्पेक्ट में मैं 10 रुपए के हिसाब से पूरा पैसा मांग चुका हूं। लेकिन एक बंदा जो 500 शेयर होल्ड करके बैठा है, वो डिफॉल्ट कर रहा है, तो कितने शेयर पे पूरा पैसा मिला? 49,500। क्या मैं बोल सकता हूं 49,500 पे पूरा मांगा, पूरा मिला, दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं? सर पूरा मांगा तो 50 है, मैंने कहा पूरा मिला तो 49,500 पे है ना। तो 49,500 पे ही दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पूरा मांगा भी और पूरा मिला भी। तो 49,500 कहां चला गया? सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। यहां तक किसी को कोई डाउट? बोलो गाइस, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप किस किस ने यहां तक बिल्कुल ठीक किया था? एड्रेस करेंगे। आदित्य कब करना है? क्यों नहीं करने? नहीं मतलब हाँ बोर्ड एग्जाम में क्या करके आया? करा नहीं था, आता था मेरे को। कोई सेंस बन रहा है इस बात का? हाँ जी। फिर क्या 500 शेयर सेकंड कैटेगरी में चले गए। अब 500 शेयर पे बनता कितना है? 5,000। और सामने वाले ने कितना नहीं दिया? 5 रुपए के हिसाब से। कॉल मनी कितने की दी? ये आपने निकाली थी कॉल मनी। देखो एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 8, 8 में 5 का प्रीमियम था, 3 पकड़ेंगे इसको। फाइनल कॉल कितने की हो गई? 5 की। तो 500 शेयर पे 5 का डिफॉल्ट हुआ है। कितने का डिफॉल्ट हुआ है? 2500 का। तो फाइनली रिसीव कितना हुआ है? 2500। तो आप बता रहे हैं कि 495 तो पूरा मांगा पूरा मिला में चला गया। इसका बनता था 5,000, 2,500 एरियर्स है, तो 2,500 रिसीव हो चुका है। कोई डाउट? किस किस का 100% प्रेजेंटेशन के साथ परफेक्टली डन था? तो जिनका हैंड रेज अभी नहीं है, 5-6 बच्चों का, उनका हैंड रेज मेरे को अगले क्वेश्चन में चाहिए। भाई साहब प्रेजेंटेशन करो, 6 नंबर प्रेजेंटेशन के हैं। आप अपना कॉम्पिटेंसी ये नहीं जब तक इंक्रीज करोगे तब तक ये नहीं सॉर्ट होगा। चले आगे बढ़े फटाफट। हाँ जी फटाफट करो। ऑथराइज कितनी है? 90 लाख। बोले तो 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। इशूड कितनी है? 80,000 शेयर ऑफ 100 ईच। कितना हो गया? 80 लाख। एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल कितना हो गया? कॉल कितना हो गया? 30 हो गया। एप्लीकेशन कितनी आ गई? बाकी 20 एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन है उनका क्या किया? क्या उनका पैसा जो एप्लीकेशन आप रिजेक्ट कर रहे हो, क्या उनका पैसा कैपिटल तक पहुंचेगा? नहीं, वो तो पहले रिफंड हो जाएगा। तो आपको 80,000 दिमाग में रखते हुए आगे बात पढ़ानी, ठीक है? लेकिन मैं पब्लिक इशू लेके आया हूं 80,000 शेयर का। उसमें भी ओवर सब्सक्रिप्शन के चलते 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई है, जिसमें मैंने 20,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है, तो उनका पैसा मैंने रिफंड कर दिया होगा। वो डब्बा याद आता है, जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई वो रिफंड हो गया। तो ये आपको दिमाग में नहीं रखना, क्योंकि इनका पैसा कैपिटल तक पहुंचा ही नहीं। तो 80,000 शेयर की बात है, एप्लीकेशन मनी रिफंड हो गया था। ऑल कॉल्स वर मेड। भाई साहब मैं पूरा पैसा मांग चुका हूं। क्या मैं 80,000 शेयर पे पूरा पैसा मांग चुका हूं? ठीक है। एक बंदा जो 600 शेयर होल्ड करके बैठा है, वो आखिरी कॉल नहीं दे रहा।
तो पूरा मांगा पूरा मिला कितने शेयर्स में सेटिस्फाई हो रहा है वो फर्स्ट कैटेगरी में जाएगा, बाकी सेकंड कैटेगरी में एरियर्स माइनस करके दिखाओ। मैं कॉपी देखने आ रहा हूं कि किसने कैसे प्रेजेंट किया, मेरे को प्रेजेंटेशन सही देखनी है, फटाफट चेक कराओ, जिस जिसका हो गया चेक कराओ। भाई कॉल इन एरियर 18 है, थोड़ा ध्यान से इसका प्रेजेंटेशन कर दो, स्कूल में भी कर दो, मेरे को प्रेजेंटेशन दिखाओ, मेरे को प्रेजेंटेशन दिखाएंगे प्लीज। गलत है ये 100 कहां से आ गया, 600 इंटू 30 होगा ना, 600 शेयर पे, थोड़ा ध्यान से कर, जल्दीबाजी में नहीं। आंसर ठीक है आपका, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। गाइस प्रेजेंटेशन चेक कराओ प्लीज, जिसने नहीं चेक कराया मैं उसका गलत मान रहा हूं, सही है। मेरे को सिर्फ सब्सक्राइब बता दो भाई, 4 बार प्रेजेंटेशन दिखा दी, कब होगा? 10 बार दिखाने के बाद होगा, मतलब लिटरली स्पून फीडिंग चल रही है। ठीक है, ये वाला करो, कितने 600 शेयर्स के रिस्पेक्ट में बनता कितना है, और माइनस करके कि उनका पेंडिंग कितना है, कितना आ रखा है, एरियर्स हटा दो। हाँ बताओ, करेक्ट है आपका, हाँ जी दिखाओ, करो ना, कंप्लीट तो करो। हाँ बिल्कुल सही लिखो, लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे करोगे बताओ, इतना बनता है, इतना एरिया लेस करके आया, प्रेजेंट करो, सही है। प्रेजेंटेशन कहाँ है? सही है, परफेक्ट, हाँ जी चेक कराओ, करेक्ट है, हाँ जी ठीक है, हाँ जी ठीक है, चेक करें, सही है, परफेक्ट। ये लेकिन बाहर आउटर कॉलम में लिखो, ये नहीं ना, 600 शेयर का है यार। हाँ, अब 600 शेयर्स पे बनता कितना है, 100 के हिसाब से लेस 600 शेयर्स पे कितना नहीं आया, एरियर पेंडिंग, सही है, बहुत बढ़िया, सही है, ये 18 लेस कर दिया। हाँ चेक करो, चेक करो, देखें, हाँ जी सब्सक्राइब पे फोकस, ठीक है, सुन लो प्लीज, 80,000 शेयर पे, भाई सुन ले प्लीज, 80,000 शेयर्स पे मैं पूरा पैसा मांग चुका हूं, बट एक पर्सन जो 600 शेयर होल्ड करके बैठा है वो डिफॉल्ट कर रहा है, तो 79,400 पे पूरा मिल चुका है। जो जितने पे पूरा मिला है उतने पे ही तो पूरा मांगा सेटिस्फाई देखेंगे, सोच पा रहे मेरी बात? तो पूरा मांगा पूरा मिला, 79,400 शेयर के अगेंस्ट में सेटिस्फाई हो रहा है, इनटू 100 ये पैसा मेरे पास आ चुका है। जिन शेयर्स के अगेंस्ट में नहीं आया तो मैं बताऊंगा, देखो बनता इतना है 600 शेयर पे, और अगले ने 600 इंटू 30 18,000 का डिफॉल्ट कर रखा है एक बार को, तो लेस कॉल्स इन एरियर्स कितना 18, तो मेरे पास कितना आया 42, तो फाइनल अमाउंट आ गया 42। कोई डाउट किसी को? बोलो गाइस आगे बढ़ जाए, चले फटाफट स्पीड पकड़ते हैं। हाँ जी गाइस, ऑथराइज कितनी है, ऑथराइज कितनी है 50 लाख, बोले तो 25,000 शेयर ऑफ 200 ईच। इशूड कितनी है, सुन लो कुछ नहीं चला जाएगा, प्लीज सुनने पे ध्यान दे। ऑथराइज कैपिटल कितनी है 50 लाख, कैसे निकाली 25,000 शेयर्स एट द रेट 200 ईच। इशूड कितनी है 12,000 एट द रेट 200 ईच, कितना हो गया 24 लाख। मेरी 24 लाख की कैपिटल रिक्वायरमेंट है, क्या प्रीमियम पढ़ेंगे इसमें? मेरे से जब एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बोला गया है, देखो लिखा है शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, क्वेश्चन में बता रहा है कि वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट नोट्स टू अकाउंट दिखाओ मैं, तो एप्लीकेशन 60 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो अलॉटमेंट कितने की यहाँ पे, इसको क्या बोलूंगा मैं, कितना आएगा ये 200 ईच इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 10%। प्रीमियम कितना है 20 रुपए, तो ये कितनी अलॉटमेंट 40 प्लस 20 का प्रीमियम। तो आप बता दो, अगर ये 40 है, ये 60 है, ये 30 है, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल कितना हो गया? ये बात समझ में आई? कोई डाउट किसी को? किसी को है तो प्लीज पूछ लो दोबारा, मेरे को पता है कई लोगों को नहीं समझ में, पूछ नहीं रहे, दोबारा पूछ लो किसी को पूछना है तो। 200 रुपए का शेयर है, 10% के प्रीमियम पे, यानी 20 रुपए महंगा बेच रहे हम,
60 ऑन एप्लीकेशन, 60 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो यहाँ पे मैंने बोला 20 का प्रीमियम यहाँ ले रहे हैं, तो मैं अंडरलाइन वाला देखो 60 40 100 100 130 और 70 रह गया। गाइस पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? क्या अंडर सब्सक्राइब्ड है? लेकिन क्या 90% से कम है? नहीं, तो कहानी चल जाएगी। तो क्या सब्सक्राइब्ड वाले केस में मेरे को 11,000 शेयर्स के साथ खेलना है? तो क्या 11,000 शेयर पे आप बताओ, क्या मैं पूरा पैसा मांग चुका हूं? क्या मेरे को पूरा मिल चुका है? तो सारा कहां जाएगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। फाइनल अमाउंट निकाल लिया, कुछ भी नहीं था, सिंपल था। देखें प्रेजेंटेशन के मार्क्स हैं, चेक करो। नहीं, जब खा लिया तो क्यों बनाना है? देखें गाइस, थोड़ा सा बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी देखो, क्योंकि आपको एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन में ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है? बैलेंस शीट एंड एक्सट्रैक्ट, क्योंकि पूरी बैलेंस शीट नहीं है, उसका एक टुकड़ा है। तो आप हेडिंग डालेंगे पर्टिकुलर्स, अमाउंट, नोट नंबर, अमाउंट। नोट नंबर क्या क्लासिफाई करता है? नोट्स टू अकाउंट, जो डिटेल्ड इनसाइट देंगे। बैलेंस शीट पीएनएल की सारी आइटम का नोट बनता है। ये डिटेल में जानना है तो नोट्स टू देख लो। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड के अंदर कैपिटल आ रहा है। सर प्रीमियम क्यों नहीं नजर आ रहा? क्योंकि आपको सिर्फ कैपिटल का नोट ही आपके कोर्स में, प्रीमियम कहां जाता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है प्रैक्टिकली। हेडिंग सब हेडिंग के पर्सपेक्टिव से बात समझ में आई? कोई डाउट गाइस? अगला देखिए, एक हमारा ये वाला देखो, और फिर हैवी चला जाऊंगा। इसके बाद मैंने बेसिक बहुत प्रैक्टिस करा दी, इसके बाद हम लेवल अप करने वाले हैं। ये लास्ट है बेसिक का, इसके बाद लेवल अप हो रहा है। तो ये वाला सही कर देना। ऑथराइज कैपिटल 5 लाख, इशूड कैपिटल कितनी? 3 लाख। क्या अंडर सब्सक्राइब्ड है? कुछ नहीं, 28,000 पे खेलना आपने। ऑथराइज कैपिटल 5 लाख, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। इशूड कैपिटल 3 लाख, 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। प्रीमियम से हमें कोई मतलब नहीं है। Applications for 28,000 were received and allotment was made to all the applicants. Under subscribed है 28,000 जाएगा सब्सक्राइब में। दो कैटेगरी, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। फिर all calls were made and duly received, पूरा पैसा मांग चुके हैं, except final call of 2 per share on 200 शेयर। क्या 28,000 शेयर पे मैं पूरा पैसा मांग चुका हूं, लेकिन एक बंदा जो 200 शेयर होल्ड करके बैठा है वो डिफॉल्ट कर रहा है। तो कितने शेयर्स पे पूरा मिल चुका है? 27,800। तो ये कहां चले गए? करेक्ट 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 करेक्ट। ये कहां चले गए? आपने 280 क्यों लिख दिया? सुनो, 28,000 शेयर्स पे मैंने पूरा पैसा मांगा, बट एक बंदा जो 200 शेयर होल्ड करके बैठा है वो डिफॉल्ट कर रहा है। तो पूरा मिला तो नहीं ना मेरे को 28,000 शेयर पे। उसका सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप मींस पूरा मांगा एंड पूरा मिला, दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए। 28,000 पे मैंने पूरा मांगा, एक कंडीशन हो गई, लेकिन 200 शेयर जो एक बंदा होल्ड करके बैठा है वो डिफॉल्ट कर रहा है, तो पूरा मिला कितने शेयर्स पे? 27,800 शेयर्स पे। तो 27,800 पे पूरा मांगा पूरा मिला, दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसलिए वो ऊपर जाएगा। 200 शेयर पे आपने मांग तो रखा बट मिला नहीं ना, वो सेकंड कैटेगरी में चलेगा। करेक्ट करेक्ट, फटाफट करो, लेवल अप कर लें। रुक जाओ, ये कहां चले गए आप? बता रहा बता रहा भाई, हो गया बस। सामने देखे, हाँ जी।
अथॉरिटी मेरे पास 50,000 शेयर्स की थी, आईपीओ में पब्लिक इशू 30,000 शेयर का लेके आया, लोगों का भरोसा थोड़ा कम था तो सब्सक्राइब निकल के आई 28,000। 28,000 शेयर पे मैं पूरा पैसा मांग चुका हूं, लेकिन एक बंदा तो 200 शेयर होल्ड करके बैठा, वो डिफॉल्ट कर रहा है, तो पूरा मिला कितने पे? 27,800। तो 27,800 मांगा मैंने 28 पे, लेकिन मिला मेरे को 27,800 पे पूरा। तो पूरा मांगा पूरा मिला, दोनों मतलब पूरा मिला वाला देख लो, ठीक है। तो 27,800 पे पूरा मांगा पूरा मिला, दोनों सेटिस्फाई हो गए। 200 शेयर नीचे आ गए, 200 शेयर पे बनता कितना है? 2,000, और इस बंदे ने डिफॉल्ट कितना किया है? 2 रुपए का। तो कॉल्स इन एरियर्स कितना है? तो आया कितना है? तो टोटल कैपिटल में अमाउंट कितना? नया कॉन्सेप्ट के लिए सब सामने, 1 मिनट का 100% कॉन्सेंट्रेशन, नहीं तो आगे क्वेश्चन नहीं होगा। ये जो लेवल आप कर रहे थे इसके आने के चांसेस कम है, जो अब हम लेवल उठाने जा रहे हैं इसके चांसेस आने के ज्यादा। एकदम हैवी चला जाएगा, मैं रिपीट नहीं करूंगा। सुना तो सुना, नहीं सुना ही आपका खराब हो जाएगा। 6 नंबर साइड कर देना, सामने देखें। हाँ जी, क्या ठीक है, इधर देखो। हाँ जी, प्लीज ध्यान से सामने देखना। इस सिचुएशन में किसी को डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि इसी में मैं बात ऐड ऑन कर रहा हूं, ठीक है। अथॉरिटी मेरे पास कितने शेयर्स इशू करने की थी? 50,000, लेकिन मेरी कैपिटल रिक्वायरमेंट कम थी, तो मैं पब्लिक इशू अपना आईपीओ लेके आया 30,000 शेयर का। उसमें लोगों का भरोसा कम था, बट 90% से कम नहीं था, तो आईपीओ मेरा चल गया 28,000 शेयर पे। 28,000 शेयर पे मैं पूरा पैसा मांग चुका हूं, लेकिन एक बंदा 200 शेयर होल्ड करके बैठा है, वो डिफॉल्ट कर रहा है, तो 27,800 पे पूरा मांगा पूरा मिला, दोनों सेटिस्फाइड। ये आ गई मेरी इसकी कैपिटल। 200 शेयर्स में सेकंड कैटेगरी में लेके गया कि इसका बनता कितना है? 2,000। मैं कह रहा हूं इस बंदे का कितना पेंडिंग है? 400 कि ये पेंडिंग है, मैंने बोला एरियर है, तो कितना आ रखा है? 1,600। ये सब ध्यान रखेंगे, आखिरी पॉइंट पे फोकस सबका, ठीक है। ये बंदा 200 शेयर होल्ड करके बैठा है, बनता इसका है 2,000, और इसने 2 रुपए की एक इंस्टॉलमेंट पे भी डिफॉल्ट किया है, 400 रुपए का डिफॉल्ट है, तो इसने मेरे को दे कितना रखा है? 1,600। सब साथ है। एक पर्सन जो 200 शेयर होल्ड करके बैठा है उसका बनता है टोटल 2,000। इसने एक इंस्टॉलमेंट 2 रुपए की आखिरी इंस्टॉलमेंट पे डिफॉल्ट करा है, जो मैं कह रहा हूं पेंडिंग है, एरियर है, 400 का डिफॉल्ट करा है, तो अगले का मेरे पास आ कितना रखा है? 1,600। क्या अभी तो मैं इसको लेके ऑप्टिमिस्टिक हूं, तभी मैं बोल रहा हूं एरियर है, पेंडिंग है, दे देगा। क्या मेरा थॉट इसके फोर फीचर का अभी है दिमाग में? नहीं है। एक बात ध्यान से सुनना, अभी मैं इस पर्सन को लेके ऑप्टिमिस्टिक हूं, ठीक है। अगला 200 शेयर होल्ड करके बैठा है, बनता है इसका 2,000 है, आखिरी इंस्टॉलमेंट 400 की इसने नहीं दे रखी, 1,600 तो दे ही रखा है। ऐसा तो नहीं है कि अगला 400 नहीं देगा, नहीं तो 1,600 जाएंगे। तो मैं फोर फीचर के सिनेरियो में नहीं सोच रहा, मैं बस ये सोच के बैठा हूं कि एरियर है, पेंडिंग है, दे देगा थोड़े दिन। सब साथ है। अगर मैं कहूं कि मैं इसके शेयर फोरफीट करने जा रहा हूं, क्या इसके शेयर कैंसिल हो जाएंगे? मैं 200 शेयर फोरफीट करने की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं इसी कहानी में मैंने बोला शेयर्स ऑफ दिस पर्सन नाउ इज नाउ फोरफीटेड। शेयर्स ऑफ दिस पर्सन, ये 200 शेयर जो होल्ड करके बैठा है, ये हम कैंसिल कर रहे हैं, फोरफीट कर रहे हैं। रिशुल सामने, सर कैंसिल कर रहे हैं तो फिर ये गायब हो गया? मैंने कहा बिल्कुल गायब हो गया। क्या 200 शेयर कैंसिल हो गए? टोटल शेयर्स कितने हैं? 28,000, और यहां पे कितने दिख रहे हैं? तो 200 शेयर कैंसिल हो गए। तो सर कुछ नहीं शो करना? मैंने कहा कुछ नहीं शो करना, बट ध्यान से सुनना एक बात। 200 शेयर्स के रिस्पेक्ट में, 200 शेयर्स के रिस्पेक्ट में मैं आपके सामने एक बात रख रहा हूं, 200 शेयर्स के रिस्पेक्ट में अगले ने कितना पैसा दे रखा है? ये क्या है? अगर मैं फोरफीट कर रहा हूं तो ये क्या है? ये मेरी फोरफीचर की कमाई है। कैपिटल रिजर्व इज अ बिल्कुल गलत आंसर, पैथेटिक आंसर। क्यों? री इशू की बात ही नहीं करी मैंने। ध्यान से, मैं अगले के शेयर फोरफीट करने की बात कर रहा हूं, तो जितना अगले ने दे रखा है 1,600 रुपए, वो मैं जब्त कर रहा हूं। दोबारा से कहानी दिमाग में, ठीक है। एक पर्सन जो 200 शेयर होल्ड करके बैठा है उसका बनता है 2,000। एक पर्सन जो 200 शेयर होल्ड करके बैठा है उसका बनता है 2,000। आखिरी इंस्टॉलमेंट इसकी 400 की इसने नहीं दी है, डिफॉल्ट किया है। मैं अभी ऑप्टिमिस्टिक हूं कि भैया एरियर है, पेंडिंग है, दे देगा। 1,600 तो आ ही रखे अगले के। बनता कितना इसका टोटल? 2,000। डिफॉल्ट किसने किया आखिरी इंस्टॉलमेंट में? कितने का? 400। और मेरे पास आ कितना रखा है? 1,600। तो मैं पॉजिटिव हूं, 400 ही तो लेने हैं, दे देगा। लेकिन अगर ये नहीं दे रहा, मैंने इसको नोटिस भेजा, 14 दिन का समय निकल गया और ये नहीं दे रहा, तो मैं बोल रहा हूं भाई दे दे, नोटिस में ये लिखा था, दे दे, नहीं तो 1,600 जाएंगे तेरे। तो गाइस अब मैं इसके शेयर्स कैंसिल कर रहा हूं, फोरफीट कर रहा हूं, री इशू का भी कोई थॉट नहीं,
ठीक है, रीइशू का थॉट अभी अगले क्वेश्चन से आएगा, तब मैं आपके साथ बात करूंगा, अभी रीइशू का कोई थॉट नहीं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं मैंने इसके शेयर फॉरवर्ड कर लिए, मेरी कितनी कमाई हो गई? तो गाइस कुछ नहीं करना, क्या ये तो मैंने हटा ही दिया क्योंकि मैं 200 शेयर कैंसिल कर चुका हूं। यहां पे आप लिखेंगे शेयर फॉर फ्यूचर की कमाई कितनी? सर आंसर तो सेम ही हो गया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। क्या बात समझ पा रहे? मैं उस पर्सन को लेके ऑप्टिमिस्टिक हूं, तब भी मेरे पास ये अमाउंट आ रखा है। मैं पेसिमिस्टिक हूं कि भैया मैं तो फॉरफिट कर रहा हूं, तब भी मेरे पास उतना ही अमाउंट आ रखा है, तो कैपिटल में आंसर क्या सेम जाएगा? ये बात समझ में आई? तो अगर मैं सामने वाले के शेयर फॉरफिट कर रहा हूं, कैंसिल कर रहा हूं, तो वो उसकी कैटेगरी खत्म हो गई। 200 शेयर तो मैं कैंसिल कर रहा हूं ना, तो 200 शेयर पे बात ही नहीं होगी, लेकिन 200 शेयर पे अगले ने जितना मेरे को दे रखा है वो मैं फोर फीचर की कमाई कैपिटल के नोट के एंड में दिखा दूंगा। क्या ये बात समझ में आती है? एक क्वेश्चन करते तभी बेटर समझ में आ गया कि आपने पकड़ा है या नहीं। रेडी? समझ में आ गया सबको? कोई नहीं? नहीं, मैंने क्या बोला? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, अब एक कैटेगरी क्लोज हो गई। ये शेयर कैपिटल के नोट में एंड में आ गया। जो शेयर फॉरफीट हुए हैं, रीशू की बात नहीं कर रहे अभी, जो शेयर फॉरफीट हुए हैं, अगेन रीशू की बात नहीं हो रही, उनका फोर फीचर का अमाउंट शेयर कैपिटल के नोट में एंड में आप लिख दोगे फोर फीचर में इतनी कमाई पड़ी है। कैटेगरी कोई नहीं है, शेयर फोर फीचर की कमाई 1600, कोई कैटेगरी नहीं। मैं इसको इस कैटेगरी में नहीं डाल रहा, मैं बस लास्ट में लिख रहा हूं शेयर फोर फीचर लिखा है, ये टूट कुछ नहीं लिखा। समझ में आ गई बात? बोलो गाइस, किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन देखते हैं, बेटर सॉर्ट होगा। हाँ जी, फटाफट कर दो, गलती नहीं चाहिए। इस बात को समझो, इस पर्सन को आप पॉजिटिवली देखते हो, एरियर लेस करके दिखाते हो तो भी उतना आ रखा है, और अगर कैंसिल कर रहे हो क्योंकि आप इसके शेयर फॉरफीट कर रहे हो तो भी उतना ही पैसा आ रखा है, तो आंसर तो सेम ही आएगा। एक सेकंड रुकना प्लीज। एक सेकंड भाई, रिकॉर्डिंग बीच में बंद हो रही है, पता नहीं क्या सीन है, क्या चक्कर है। जो नहीं आया वो रोएंगे बैठ के। हाँ जी, फाइनल आंसर चेक करते हैं। करेक्ट है, ये गलत है, आपका करेक्ट है। हाँ जी, करें डिस्कस। ऑथराइज कैपिटल 85 लाख, इशूड कैपिटल 45 लाख, सब्सक्राइब कैपिटल में 42,000 शेयर्स के हिसाब से कहानी चलेगी। अंडर सब्सक्राइब है थोड़ा सा, बट उसके हिसाब से कहानी चलेगी। अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स कवि टू whom 3300 shares were allotted failed to pay both the calls। फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल देखो टोटल है कितने की? 40 रुपीज की कॉल है, अगर आप ध्यान से देखें। फेल टू पे बोथ दी कॉल्स, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। फोर फीचर का अमाउंट पूछ रहे हो? नहीं, ये तो आसान है यार। करेक्ट, करेक्ट, गलत। हाँ ये ठीक है, ये फोर फीचर का अमाउंट है। करेक्ट, दिख नहीं रहा आपका स्क्रीन में। सही है, हाँ सही है। कोई और आंसर बताना चाहेगा? हाँ ये फोर फीचर का अमाउंट है लास्ट में। हाँ जी, कोई चेक कराना चाह रहा है? दिख नहीं रहा मेरे को आंसर। सही है, नहीं फोर फीचर ये नहीं है, गलत। पढ़ा नहीं, पियो नहीं। देखें, हाँ एक बात सुनो। हाँ जी,
आंसर पे नहीं, प्रेजेंटेशन पे फोकस करें तभी समझ में आएगा भाई। इसके बाद क्वेश्चन औकात के बाद चला जाएगा, प्लीज सुन लो गाइस, प्लीज ध्यान से सुने। मेरे को लग रहा है मेरे को रिकॉर्डिंग भी दोबारा करनी पड़ेगी, जिस हिसाब से बीच बीच में अटकाएंगे। कोई नहीं, अब देखते हैं, जो मिस कर रहे हैं वो तो रोएंगे बैठ के। इसलिए मैं बोलता हूँ, कई बच्चे ना मेरे को सुबह सुबह में से, यार सर रिकॉर्डिंग होगी ना, अरे होती है, हर क्लास प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन अगर कभी बीच में ग्लिच आ जाता है, वीडियो बीच में बंद हो जाए, तो मैं क्या करूँ, दोबारा थोड़ी रिकॉर्ड करूंगा बैठ के। तो जो मिस आउट कर रहे हैं उनको, हाँ अभी डिस्कस कर रहे हैं एक बार, 4078 नहीं है, 4068 है। एक बार प्लीज मेरे साथ एनालिसिस कर लो गाइस, सच बता रहा हूं, अगला क्वेश्चन शायद आप में से आधे ही कर पाए, तभी मैं बोल रहा हूँ ना, आपसे तो यही वाला गलत हो रहा था। तो पहली बार में तमीज से आराम से कर लो ना, भाग दौड़ खाएगी। सामने देखे प्लीज, सामने देखो, अगले क्वेश्चन की औकात बनानी है तो इसको ध्यान से असेस कर लो। अगर अगले क्वेश्चन की औकात बनानी है तो इसको ध्यान से असेस कर लो कि ये क्या कह रहा है। हाँ जी, सामने ऑथराइज कैपिटल 85 लाख, कोई डाउट? इशूड कैपिटल 45 लाख, कोई डाउट? सब्सक्राइब्ड कैपिटल 42 लाख के हिसाब से चल रही है, 42,000 शेयर पे। प्लीज सब सामने देखें। रजिस्टर्ड विद कैपिटल बोले तो ऑथराइज कैपिटल 85,000 शेयर्स के हिसाब से। इनवाइटेड बोले तो इशूड कैपिटल 45,000 शेयर्स के हिसाब से। सब्सक्राइब्ड, अंडर सब्सक्राइब्ड है बट कहानी चल जाएगी 42,000 शेयर्स के हिसाब से। अब ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है, एक पर्सन जो 3300 शेयर होल्ड करके बैठा है, फेल टू पे बोथ दी कॉल्स। क्या फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल? फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का टोटल क्या है? 40। तो 42,000 शेयर पे पूरा मांगा, लेकिन 3300 शेयर पे पैसा नहीं मिला, तो पूरा मिला कितने शेयर्स पे? कितना? 38,700। तो 38,700 आ गया सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। इसमें किसी को कोई डाउट? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में आ गया। इसको ऐसे रख देता हूं। हाँ जी, इसमें किसी को कोई डाउट? बोलो गाइस, किस किस का यहां तक ठीक था? 38,700 200 यहां तक ठीक था, अगर यह भी गलत कर दिया? अभी समझ में आ गया? अच्छा सुनो, इधर सुनेंगे, अगर हम फोन छोड़ दे थोड़ा सा। अगर आप इस पर्सन के लिए ऑप्टिमिस्टिक हैं कि मैं फोरफीट नहीं कर रहा, तो क्या मेरे को कोई बता पाएगा कैसे शो करते? सब्सक्राइब बट नॉट फुली करते और बताते कि 3300 शेयर पे बनता कितना है? 33,000 और कॉल्स इन एरियर्स 3300 शेयर पे पेंडिंग कितना है? तो कितना नहीं आया हुआ? 3,30,000, 1,32,000 नहीं आया हुआ। ये एरियर है, मैं पॉजिटिव हूं, आ जाएगा इसलिए मैं एरियर बोल रहा हूं। और आया कितना हुआ फिर? और यहीं पे अगर मैं बोलूं भाई साहब फॉरफिट कर लो, तो ये पूरी कहानी कैंसिल करके आप सीधा लिख दोगे शेयर फॉर फीचर 198 जो आ रखा है। क्या बात समझ में आई? कुछ नहीं है, आपकी पिछली नॉलेज में, पिछली अंडरस्टैंडिंग में पॉइंट ऐड कर दिया। कोई डाउट? अब आपका एक हैवी क्वेश्चन आ रहा है जो मेरे को डाउट है, ये आखिरी क्वेश्चन है इसका, ठीक है? हैवी क्वेश्चन बहुत कम है इसके, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, फिर मेरे को कैश फ्लो के कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बताने, वो मैं बता दूंगा, ठीक है? आगे बढ़े, अभी हमारे पास 20 मिनट है, हो जाएगा आराम से। चलिए फटाफट देख लेते हैं। 0.73, सुनो 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 सुनो, हाँ जी सर, कहानी क्या है सर, क्या इशू है इस क्वेश्चन में कि आपने इतना हुआ क्रिएट कर दिया? सुनो, बिल्कुल फ्रेश पेज ले लो, थोड़ा खुला खुला लिखते बेटर रहता, दिक्कत आने वाली है इसमें। मैं पहले आपको क्वेश्चन रीड करने से पहले उसकी थोड़ी सी कोर बता रहा हूं कि हाँ भैया इस क्वेश्चन में है क्या। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में 2% डिफॉल्ट कर रहे हैं, और एक को लेके मैं पॉजिटिव हूं और एक को लेके मैं फोर फीचर की तरफ जा रहा हूं। क्या बात समझ पा रहे? ऑथराइज इशूड में कोई दिक्कत नहीं, वो तो मैं आपके सामने ही रख देता हूं, कोई इशू नहीं, ठीक है? ऑथराइज इशूड वाला चाहे मैं आपके सामने हूं, बट वो ये आंसर दिख जाता है आपको, फिर आप कोई नहीं, आंसर भी देख लेना,
उसको निकालने में तुम्हारी ऐसी होगी, आंसर निकाल के देखना, आंसर भी दिखा दूंगा, आपने निकालना है, देखते हैं। सुनो तो सही, एक सेकंड मेरी बात सुनेंगे, पहले मेरी बात सुन लो। ऑथराइज और इशूड में आपको दिक्कत नहीं आएगी, सब्सक्राइब में मैं बोल रहा हूं दो लोग आपको नजर आएंगे, ठीक है, दो लोग नजर आएंगे। एक पर्सन डिफॉल्ट कर रहा है, मैं कह रहा हूं कोई नहीं दे देगा, तो मैं उसका कॉल्स इन एरियर्स लेस करके दिखाना चाह रहा हूं, और दूसरा पर्सन जो डिफॉल्ट कर रहा है उसके शेयर में फोरफीट कर रहा हूं। कोई दिक्कत? दो लोग आएंगे, भाई कहानी सुन ले प्लीज, सजा रहा है इसको, ठीक है। अभी तक जो आप क्वेश्चन कर रहे थे, देखो पिछले क्वेश्चन क्या थे, अरे मैं पॉजिटिव हूं दे देगा, तो इतना इसका बनता है लेस एरियर, इतना आ रखा बाकी दे देगा। अभी आपने क्या देखा कि जितना उसने दे रखा वो शेयर फोर फीचर में कमाई करके साइड करो, शेयर कैंसिल। क्या बात समझ में आती है? पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे कि इतना इसका बनता है लेस एरियर्स, जो इसका पेंडिंग है इतना इसने दे रखा बाकी दे देगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में डाल रहे थे। अभी हमने क्या सीखा, अगर नहीं दे रहा, नोटिस पीरियड ओवर हो चुका है, तो सब कैंसिल करो, शेयर फोर फीचर डाल के टोटल जो उसने दे रखा हो कमाई बुक कर लो। अब मैं क्या कह रहा हूं, दो लोग आ रहे हैं, एक ही सवाल में दो लोग आ रहे हैं। एक पर्सन है जिसके लिए मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं, ठीक है, उसमें मैं कॉल्स इन एरियर्स लेस करके दिखाना चाह रहा हूं कि भाई का इतना पेंडिंग है, और एक पर्सन है जिसके लिए मैं पेसिमिस्टिक हूं, नोटिस पीरियड ओवर हो चुका है, उसके शेयर में फोरफीट करना चाह रहा हूं। अब ध्यान से, जिसके शेयर में, अच्छा जिसका पेंडिंग है, जिसके लिए मैं पॉजिटिव हूं, जिसका पेंडिंग है उसका एरियर लेस करके दिखा देंगे, और जिसके लिए मैं नेगेटिव सोच रहा हूं उसका शेयर फोरफीचर कहां जाएगा, एंड में आ जाएगा, शेयर फोरफीचर कम है। अब सुनना ध्यान से, जिसके शेयर में फोरफीट कर रहा हूं उसके कुछ शेयर रीइश्यू भी हो रहे हैं, जिसके शेयर में फोरफीट कर रहा हूं उसके कुछ शेयर री इशू भी हो रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं जितने शेयर री इशू हो रहे हैं, जो आगे कोई और बाहर आ गया, उनकी फोरफीचर की कमाई तो यूज हो सकती है डिस्काउंट देने में, अदरवाइज कैपिटल रिजर्व। जो शेयर री इशू नहीं हुए उनका फोरफीचर में पड़ा रहेगा, जो आपको यहां शो करना है। ये नहीं है सर 1000 शेयर फोरफीट हुए सारा फोरफीचर यही दिखा दो, नहीं। अगर 500 शेयर री इशू हो रहे हैं तो री इशू का सिनेरियो अलग चला गया, क्या री इशू जिसको हो रहे हैं वो भी शेयर्स में आ गया? दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा, एक बार आप ट्राई करो, हाँ री इशू वाले भी इन शेयर्स के अंदर आ जाएंगे, हाँ हाँ, री इशू भी देखना है। अगर री इशू वाले सिनेरियो में भी पूरा मांगा पूरा मिला वाली सिचुएशन, वो आपको रीअसेस करना है। री इशू भी दोनों कैटेगरीज में जा सकता है। एक बार देखते हैं, एक बार क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपके सामने, कुछ नहीं है, एक बार आप ट्राई करो, थोड़ा हाथ पैर मार के देखो। अगर मैं आपको खुद ही कराने लग गया तो आप कभी हाथ पैर नहीं मारोगे। अच्छा क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं हाथ पैर मारो, होगा। भाई एक बार ट्राई तो कर ले। भाई मैं बात नहीं समझ रहा, आपको सिर्फ कैपिटल पे फोकस करना है। हाँ जी, अगले का सवाल आया कि री इशू हो रहे हैं और फोर फीचर यूज नहीं हुआ, तो वो कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व इन सरप्लस है। मेरा फोकस कहां पे है, कैपिटल पे। तो जो री इशू हो रहे हैं उनका फोर फीचर मेरे को सोचना ही नहीं है, जो शेयर री इशू हो रहे हैं उनकी फोर फीचर की कमाई मेरे को सोचनी नहीं है कि कितना डिस्काउंट दिया, कितना कैपिटल रिजर्व में जा रहा है, वो थॉट आएगा ही नहीं, क्योंकि मेरा फोकस कहां, सिर्फ एक शब्द, कैपिटल। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, कोई नहीं, ट्राई करते हैं, होगा गाइस। क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा आदमी हूं, सुबह कह रहा नहीं, तो आंसर तो आपके सामने है, निकाल के दिखा दो। हाँ क्या मैं बोल सकता हूं सब्सक्राइब की कहानी 85,000 शेयर्स की है, खेलो। मैं बता नहीं रहा, मैं थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूं।
8 पर शेयर कॉल्ड अप, पूरा मांगा ही नहीं है। अलॉटमेंट 3 की है, फर्स्ट कॉल 2 की है, और 8 कॉल्ड अप है, तो 2 मैंने अभी मांगे ही नहीं है। तो एप्लीकेशन कितनी है? पारस का क्या सीन है? ढंग से अगर प्रेजेंट करो तो दिक्कत ही क्या है? कुछ समझ में आ रहा है जो मैं बना रहा हूं? मैंने क्वेश्चन को ही ड्रॉ करा है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, शायद आप मेरी अंडरस्टैंडिंग यूज करके कुछ कर पाए। कोई नहीं, गिव अप कर दो, आपका तो आदत है वैसे भी डेली बेसिस की। अब मत कर, आसान कर, नहीं कर रहा। बोर्ड एग्जाम में दिखाइयो एटीट्यूड। 1000 ज्यादा आ रहा है कि नहीं कर रहा, करके दिखा चल। हो गया? 500 रीइश्यू हो रहे हैं, 500 रीइश्यू हो रहे हैं एट 6, 8 कॉल्ड अप, 8 का शेयर 6 में दे रहे हो। आपको 6 से को मतलब नहीं है, वो शेयर 8 है, यानी सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप नहीं है। देखो, क्या मैंने सबसे, ध्यान से सुनना, मैं एक चीज बताता हूं, एक छोटी सी चीज बता रहा हूं। क्या जो मेरे शेयर होल्डर्स हैं उन सबसे मैंने 2 रुपए लेना है? और जो नया बंदा जिसको मैं शेयर रीइश्यू कर रहा हूं ना, इसके भी मैंने भी 8 ही मंगाया, इससे भी 2 लेना, यानी मैंने सबसे 2 रुपए लेना है। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप तो कैटेगरी नहीं है, मैंने मांगी 8 है। फाइनल कॉल तो मैंने 2 की मंगाई नहीं। कोई निकाल पाया अमाउंट? करते हैं डिस्कस। क्या नहीं दिख रहा? मैं ऐसे कर लेता हूं। और देव को मैं क्या पहन के बैठा हूं कि कॉल्स इन एरियर्स। करें डिस्कस? तो मैं हल्का सा हिंट देता हूं। पहले बताओ शेयर्स कितने? भाई बात सुन, 85,000 शेयर है, 1000 तूने कैंसिल किए, आंसर तो गिवन ही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सुन एक सेकंड, सब्सक्राइब शेयर्स कितने? 85,000। क्या 1000 आपने फॉरफिट करे तो कितने रह गए? 84। क्या 500 रीइश्यू हो गए तो कितने रह गए? 84 500। क्या 2000 शेयर कैंसिल हुए हैं? नहीं। क्या वो 84 500 के अंदर इंक्लूड है? हाँ, वही रहेंगे। समझो, इधर मेरी बात सुने, सब्सक्राइब शेयर्स कितने हैं? 85,000। क्या 1000 शेयर आपने फॉरफिट करे, कैंसिल करे तो कितने शेयर रह गए? 84,000। फिर 500 रीइश्यू हो गए तो कितने शेयर हो गए? 84 500। ये पारस का मैटर हो गया। कोई डाउट किसी को? सब्सक्राइब शेयर्स हैं कितने? 85,000। 1000 शेयर पारस के आपने फॉरफिट करे तो 84,000 रह गए, उसमें से 500 रीइश हो गए, तो आपके पास अब शेयर्स 84 500 हैं। कोई डाउट? 84 500 शेयर्स आपके पास हैं, और पारस की जो 4 फीचर की कमाई है वो एंड में अलग से दिखेगी। अभी तक कोई डाउट? क्या मैं बोल सकता हूं, एक सेकेंड रुको,
देखो कैटेगरी का नाम क्या है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं सिर्फ पारस का मैटर डिस्कस करो। इधर देखे कैटेगरी का नाम सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, सिर्फ पारस का मैटर डिस्कस करें। सब्सक्राइब शेयर्स हैं कितने, 85,000। पारस के 1000 शेयर फोरफीट कर लिए, कैंसिल कर लिए, तो कितने रह गए, 84। 500 शेयर इसमें से रीश हो गए तो कितने रह गए, 84। 500 शेयर्स आपके हैं, 84 500 शेयर्स आपके हैं, जिसमें शेयर है ये 10 का, बट सिर्फ 8 ही कॉल्ड अप है, हाँ है ना, क्योंकि रीशूड वाले भी 8 कॉल्ड अप है। समझो, जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं उन सबसे 2 रुपए लेना है, और ये जो नया शेयर होल्डर है इससे भी 2 रुपए लेना है। अगर यहां पे फुली कॉल्ड अप लिखा होता तो कोई मेरे को बता सकता है कहां जाता है, ये सब्सक्राइब बट फुली पेड अप में चला जाता, सब्सक्राइब डन फुली पेड अप में चला जाता। ये 8 कॉल्ड अप है, यानी सबसे ही 2 रुपए लेने हैं, तो ये नॉट फुली कॉल्ड अप में गया। अब सर इधर देव का मैटर तो आपने किया नहीं, मैं कहा देव का करता हूं, अभी पहले इसको पारस को खत्म करो। पारस की शेयर फॉर फीचर की कमाई कितनी है, शेयर फॉर फीचर की कमाई, शेयर फॉर फीचर की कमाई, समझो मेरी बात, 1000 शेयर पे कितनी कमाई हुई थी, 3000 की, लेकिन सर 500 शेयर तो रीच हो गए, तो 1500 की कमाई तो आगे डिस्काउंट देने में यूज हो गई होगी, अदरवाइज कैपिटल रिजर्व उस पे तो दिमाग नहीं लगाना। फॉर फीचर की कमाई आपके पास कितनी है, 1500। जो शेयर रीशू नहीं हुए, 500 शेयर रीशू नहीं हुए, उनकी फॉर फीचर की कमाई फॉर फीचर में पड़ी रहेगी। तो शेयर फॉर फीचर की कमाई कितनी आ गई, 1500। अच्छा ये कितना है, 84,500 इंटू 8, 676,000, और फॉर फीचर की कमाई कितनी हो गई, 500 शेयर रीशू नहीं हुए थे, 500 इंटू 3 के हिसाब से 1500। अब इधर देव पे आ जाओ, क्या देव 2000 शेयर होल्ड करके बैठा है, वो 84,500 के अंदर इंक्लूडेड है, ये तो इंक्लूडेड ही है। आप अलग से कर लो, यहां फिर 82,500 लो और देव के 2000 अलग लो, आप अलग करके कर लो। बट मैं कह रहा हूं ये बात बताओ, सबका 8 कॉल्ड अप है, देव का भी 8 कॉल्ड अप है, तो इसी कैटेगरी के अंदर ही दिखा दो ना। आप 82,500 देव का अलग करके 2000 अलग से दिखा सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूं यहां पे इसी के अंदर है। अब बताओ इस बंदे का एरियर कितना है, इसका बनता कितना था, वो इसके अंदर आया हुआ है 8 कॉल्ड अप, जो इसका बनता था 8 के हिसाब से। आप सीधा कॉल्स इन एरियर्स दिखाओ, इसका एरियर कितना है, 2000 शेयर पे 4 के हिसाब से कितना, 4000, तो 4000 का एरियर माइनस कर दो। फाइनल आंसर दिखाओ, देखें ये माना गया है इस तरीके के क्वेश्चन का हेवीएस्ट क्वेश्चन। आप देखो मैंने आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बताए, फिर वो आगे चल के सारे मिक्स हो गए, खैर सर ज्यादा चला गया है ना। बोलो, एक छोटी सी चीज देख रहे फिर रैप अप कर रहे हैं। आपने अगर 2000 अलग से रखा हुआ है तो वो ठीक है, आंसर सेम आएगा। कहां पे, आपने उसका टोटल निकाला होगा 2000 शेयर पे 8 के हिसाब से, फिर लेस कॉल्स इन एरियर्स करके भी दिखा दिया होगा, तो एक ही बात हो गई ना, मैच करेगा ही। आप इसमें से उसको अलग कर रहे हो, मैं कह रहा हूं वो इस कैटेगरी में बैठा हुआ है, क्यों अलग करना है, अलग करके दिखा दो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, एक सेकंड के लिए हम कैश फ्लो की एक बात कर रहे हैं और फिर रैप अप कर रहे हैं, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, कुछ नहीं है 5 मिनट में रैप अप कर देंगे, इधर ध्यान से सुनेंगे भाई लोग, सामने मेरी बात सुने, ठीक है, प्लीज मेरी बात सुनेंगे, हेलो प्लीज बात सुन लो, अभी फोकस। मैं कह रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं चोरी हो गई, क्या चोरी होने पे नेट प्रॉफिट में माइनस हो रखा है, लॉस बाय थेफ्ट क्या पीएनएल में डेबिट हुआ, क्या नेट प्रॉफिट निकालते वक्त माइनस हो रखा है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, नेट प्रॉफिट, तो चोरी हुई ये बात क्या कैश फ्लो के फेस पे कहीं दिखेगी, बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। धंधे में चोरी हुई, लॉस बाय थेफ्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो गया होगा, नेट प्रॉफिट में ऑलरेडी डिडक्टेड है, नेट प्रॉफिट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, हम तो नेट प्रॉफिट से कहानी चालू करते हैं, तो चोरी हुई, क्या ये बात जो सीएफएस देख रहा है उसको कम्युनिकेट हो पाएगी, तो हमने क्या कहा कि एक बार चोरी को रिवर्स कर दो,
तो आपने रिवर्स कर दी। चोरी को रिवर्स करना मतलब नेट प्रॉफिट में क्या करो, प्लस कर दो। सर चोरी हुई है, आप नेट प्रॉफिट में प्लस करो। मैं कहा एक बार रिवर्स तो करो, एक बार रिवर्स कर दो और फिर ओए के एंड में इसको रीइंस्टेट कर देना। बोले तो क्या कर देना, माइनस कर देना। सर तो कोई मतलब इंपैक्ट तो हुआ ही नहीं। मैंने कहा बस मैं ये चाहता हूं कि कैश फ्लो के फेस पे ये बात नजर आ जाए। सर इन बातों को क्या बोलते हैं? मैंने कहा ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें हैं जो सीएफएस के फेस पे दिखाना चाहता हूं। और एग्जांपल लो, चोरी हुई तो मैंने इंश्योरेंस करा रखी थी तो इंश्योरेंस क्लेम मिला। क्या इंश्योरेंस क्लेम मिलना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है? ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे इंश्योरेंस क्लेम मिला हुआ है। क्या इंश्योरेंस क्लेम रिसीव नेट प्रॉफिट में प्लस हो रखा है? तो अब प्लस हो रखा है, आप तो नेट प्रॉफिट से क्वेश्चन चालू करोगे तो किसी को दिखेगा ही नहीं कि इंश्योरेंस मिला नहीं मिला। तो यहां पे जो नेट प्रॉफिट में इंश्योरेंस क्लेम एडेड है वो क्या करो, माइनस कर दो। एक बार तो सर माइनस कर, सर सच में मिला था, मैंने कहा मना नहीं कर रहा। और ओए के एंड में इनकम टैक्स पेड के भी बाद उसको प्लस कर दो। बोले तो री इंस्टेट कर दो। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का इंपैक्ट स्टार्टिंग में हटा दिया जाता है और बाद में कंसिडर कर लिया जाता है ताकि फेस पे वो नजर आ जाए। आना ने शायद क्वेश्चन खुद ट्राई करे थे और समझ आ गए थे कि हाँ यार ऐसा कुछ खास नहीं है। तो एक बार देखें इसके क्वेश्चन, देख लें कि कैसे चलता है। ये कैश फ्लो के बिल्कुल स्टार्टिंग इलस्ट्रेशंस में इन्होंने बात सिखाई, बट मैं कह रहा हूं सारी बातें खत्म होने के बाद जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसमें मैं इनपुट एडिशनल ऐड कर रहा हूं। देखिए ध्यान से, देखें कहां गया, हाँ जी गाइस एक छोटी सी बात बताएंगे, आपका थोड़ा सा सीएफएस रिकॉल होगा। सबने, किसने सीएफएस नहीं करा मेरे साथ? एक दो, आपने सीएफएस करा मेरे साथ कैश फ्लो? अच्छा बहुत बढ़िया, आपने नहीं करा? हाँ मिस कर दो, हाँ कोई नहीं। हाँ जी प्लीज बहुत ध्यान से सुनेंगे गाइस। प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन बोले तो, दोबारा पूछ लेता हूं, प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन बोले तो डीपी गिवन है, लेकिन ओए का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, नेट प्रॉफिट, वो भी बिफोर टैक्स वाला। तो डीपी से एनपी बिफोर टैक्स वाले जाने के लिए तीन चीजें ऐड करते थे, बोलो क्या? रिजर्व्स, डिविडेंड पेबल, करंट ईयर का प्रोविजन। ठीक है, रिजर्व जो सेट असाइड हुए हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट हुआ है, वो ऐड कर दो। डिविडेंड पेबल जो सेट असाइड हुआ है वो एक बार ऐड कर दो। डिविडेंड पेबल में भी जीन आते हैं, प्रीवियस ईयर का प्रपोज, करंट ईयर का इंटरिम, और इनको दे रहे हो प्रेफरेंस को तो पक्का मिलता है। ये डिविडेंड ऐड करे और एक आइटम क्योंकि बिफोर टैक्स लेना क्या, करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स। ये तीनों चीजें आपने कर ली। अब भाई ने बिल्कुल सही बोला, सर लॉस बाय फायर, सर इंश्योरेंस क्लेम। तो ये तीन चीजें तो जेनेरिक हैं। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आ रही हैं यहां पे रिवर्स होने। क्या बात समझ पाए? ये तीन चीजें तो हम कर ही रहे थे। ये देखिए गाइस, क्या इन तीन चीजों में डिविडेंड पेबल, इंटरिम डिविडेंड पेबल, रिजर्व और करंट ईयर का प्रोविजन सब आ रहा है। फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आई जैसे लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर, ये क्या कर दिया, प्लस कर दिया। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ये क्या कर दिया, माइनस कर दिया। रिफंड ऑफ टैक्स, एक बात बताना सर, टैक्स तो हम देते हैं, हमने ज्यादा दे दिया, फिर हमने बात बोला हमने तो कमाई कम करी, हमने ज्यादा दे दिया, तो हम गवर्नमेंट से रिफंड लेते हैं। क्या रिफंड भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात होगी? तो उन्होंने कहा रिफंड ऑफ टैक्स को भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। क्या रिफंड ऑफ टैक्स पीएनएल में क्रेडिट हो रखा है, नेट प्रॉफिट में प्लस हो रखा है, तो एक बार के लिए क्या कर दो, माइनस कर दो। क्या ये तीनों चीजें, ये जो आप अभी माइनस कर रहे हो डीपी से एनपी जाते वक्त, ये ओए के एंड में क्या करोगे, ये ओए के एंड में क्या करोगे, ये ओए के एंड में क्या करोगे? तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आर दोस जिसका इंपैक्ट आप डीपी से एनपी में रिवर्स कर रहे हो और फिर एंड में रीइंस्टेट कर रहे हो। माइनस क्या था तो प्लस कर रहे हो, प्लस क्या था तो माइनस कर रहे हो। इंपैक्ट कुछ नहीं है, बस सीएफएस के फेस पे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दिखाना चाहते हैं। एक सेकेंड ध्यान से देखें। अब अरे यार मैं स्पाइरल, स्पाइरल बढ़िया बुक 2-3, स्पाइरल स्पाइरल स्पाइरल, एक सेकेंड बस, मैं ही भूल गया। इधर देखें, अच्छा अगर मैं बोलूं ध्यान से लॉस ऑफ मशीनरी, ये तो सर इन्वेस्टिंग है, तो बात सुनना बहुत ध्यान से, इन्होंने बोला ये तो इन्वेस्टिंग है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव मशीनरी का, सर ये तो इन्वेस्टिंग है, मशीनरी तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है। तो बात ये है कि आप डीपी से एनपी रिवर्स करोगे लेकिन रीइंस्टेट कहां होगा, इन्वेस्टिंग के एंड में।
अगर ऐसी कोई आइटम आ रही है जो आईएएफए की है, वो रिवर्स तो डीपी से एनपी जाते वक्त होगी, लेकिन रीइंस्टेट कहां होगी, वो आईएएफए में हो जाएंगी। एक छोटी सी बात, जहां पे आपका सीएफएस खत्म होता है, ये देखें यहां मैंने क्या लिखा हुआ है, ये आप डीपी से एनपी जा रहे हो, रिजर्व्स, ये देखो एनी ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविडेंड पेबल, प्रीवियस ईयर प्रपोज, करंट ईयर का इंटरिम, करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स एंड सो ऑन, ये चीजें ऐड हो रही हैं। अंडरलाइन देखो, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो पीएनएल में डेबिट हो रखी थी, माइनस हो रखी थी, उसको क्या किया, एक मिनट सुन लो, आप लोग क्लास डिले कर रहे हो, खासकर आपकी वजह से क्लास डिले हो रही है, who's to blame for, ये दोनों हैं, इनसे बात कर लेना क्लास के बाद, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स डेबिटेड इन पीएनएल, मतलब नेट प्रॉफिट निकालते वक्त माइनस हो रखी है, मेरे को रिवर्स करना है एक बार को, तो मैं क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा। रिफंड ऑफ टैक्स या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिट इन पीएनएल, ये नेट प्रॉफिट निकालते वक्त प्लस हो रखी है, तो मैं क्या करूंगा, माइनस। इसके बाद जब मैं ओए के एंड में जा रहा हूं, क्या मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो मैंने पहले प्लस करी थी वो मैं क्या कर रहा हूं, और जो पहले मैंने माइनस करी थी वो मैं क्या कर रहा हूं, ये ऑपरेटिंग नेचर वाली मैं रीइंस्टेट कर रहा हूं। इसी तरीके से यहां पे देखें, इंश्योरेंस क्लेम ऑन लॉस ऑफ मशीनरी रिसीव्ड, ये क्या मैंने पहले माइनस कर दिया होगा, अर्लियर माइनस बाय कैलकुलेटिंग पीबीटी, डीपी से पीबीटी चाहते वक्त मैंने माइनस कर दिया होगा, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको प्लस कर रहा हूं। क्या बात समझ पाए। एफए में भी एक बायबैक ऑफ शेयर्स का आइटम आता है, बहुत रेयरली आस्क्ड है, ठीक है, वो भी पहले मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिवर्स कर दिया था, अब मैं रीइंस्टेट कर रहा हूं। तो इसका क्वेश्चन कैसे आता है, इसके क्वेश्चन ना रीइंस्टेटमेंट वाले है ही नहीं, बोलता तो है ये कि हम रीइंस्टेट कर देंगे, यहां पे बोलता है कि एक बार को डिडक्ट कर दो, बाद में रीइंस्टेट कर देंगे, टुवर्ड्स द एंड हम कर देंगे, ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के अंदर बोलता है, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन्होंने इस बात का दिया ही नहीं। इन्होंने क्या दिया, एक बार को एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हटाओ, बाद में रीइंस्टेट कर देंगे, लेकिन बाद में रीइंस्टेट करने का प्रैक्टिकल क्वेश्चन ड्राफ्टेड ही नहीं है। बात समझ में आई। तो एक बार देख लें, क्या यहां पे इन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम रिवर्स कर दी। चलो ये बताओ, इसमें तीन है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, लॉस ऑफ इन्वेंट्री, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्या करोगे, प्लस कर दिया हमने प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर, प्लस कर दिया लॉस ऑफ इन्वेंट्री, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव क्या करें, माइनस कर देंगे। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, एक बार को रिवर्स कर रहा हूं, बाद में रीइंस्टेट कर दूंगा, रीइंस्टेट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं। एक छोटी सी बात बस लास्ट खत्म कर दी, हाँ इधर देखिए, हाँ जी कहां गया, ये रहा, हाँ जी, एक नॉर्मल एंटरप्राइज के लिए, इधर फटाफट बताएंगे, एक नॉर्मल एंटरप्राइज के लिए इंटरेस्ट पेड क्या है, ओए आइए एफए, इंटरेस्ट पेड एफए है, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड आइए, डिविडेंड पेड, कोई डाउट। एक नॉर्मल एंटरप्राइज के लिए इंटरेस्ट पेड, डिबेंचर इशू करके फाइनेंस रेज किया है, एफए माइनस, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव, इन्वेस्ट किया इसलिए मिला है, आईए में प्लस, डिविडेंड पेड, शेयर से कैपिटल रेज करिए शेयर इशू करके, एफए। अब उन्होंने बोला अगर एंटरप्राइज फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, वो डील ही करती है सिक्योरिटीज में बाय और सेल, तो क्या उनका इन्वेस्ट करना पैसा ऑपरेटिंग्स का पार्ट है। तो इन्होंने बात करी कि अगर आपको इंटरेस्ट या इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, रिसीव हो रहा है या डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो वो आपका ऑपरेटिंग इन नेचर हो जाएगा। इसका भी थ्योरेटिकली क्वेश्चन है। एक बच्चे ने पूछा सर हमने तो सारे यही करे हैं, तो हमें प्रैक्टिकली ये आ सकता है क्या, नहीं। थ्योरेटिकली आपसे पूछा जा सकता है कि अगर कोई फाइनेंशियल एंटरप्राइज है तो उसके लिए डिविडेंड रिसीव क्या है। वैसे तो डिविडेंड रिसीव क्या होता है, आइए, लेकिन इनका इन्वेस्टिंग ही डेली ऑपरेशंस का पार्ट है, तो ये ओए में आ गया। इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव ओए में आ गया, लेकिन डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग ही है। क्यों, क्योंकि फाइनेंस रेस किया, ये भी तो धंधा रन कर रहे हैं ना, इन्होंने फाइनेंस रेस किया तो डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग है। तो एक नॉन फाइनेंसिंग एंटरप्राइज, नॉन फाइनेंस का ही हम सीएफएस बना रहे हैं। जो मैं बना रहा हूं सीएफएस का नॉर्मल धंधे का बना रहा हूं ना, किसी फाइनेंशियल एंटरप्राइज का थोड़ी बना रहा हूं। अब सुने एक बार प्लान सुन लो ध्यान से, मैं आज ग्रुप पे एक लिस्ट भेज रहा हूं, जो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कल मेरे पास नेक्स्ट जेन क्लास लेने आ रहे हैं। अब डेली क्लास होगी, ठीक है, मैं उन बच्चों से एक बार टॉपिक डिस्कस करूंगा कि उनको क्या करना है, कल भी है, परसों भी है, तरसों भी है, डेली बेसिस पे एग्जाम्स है। जिनके एग्जाम्स, देखो कोई भी आपका एग्जाम है, एक मैं छोटी सी चीज बताता हूँ, चलो रिकॉर्ड भी होने दो, एक छोटी सी बात सुन ले, बस छोड़ रहा हूं मैं आपको 30 सेकेंड्स में। आपका कोई भी एग्जाम है, लेट्स से आपका इको का एग्जाम है
या आपका मैथ्स का एग्जाम है, कितने दिन आप सोचते हो कि मेरे को देने उसको? मैं कह रहा हूं 4 दिन दो, लेकिन ये नहीं कि 7 दिन बाद मेरा मैथ्स का एग्जाम है, अब सारे सब्जेक्ट गए भाड़ में, मैं मैथ्स पढ़ूंगा। अगर तुम्हारे बहुत ही बुरे हाल हैं तो एक अलग बात है, लेकिन रीजनेबल बुरे सबके हैं, ठीक है? तो एक एक टाइमलाइन, एक पता है क्या, अगर आप ज्यादा टाइम सोचोगे ना, ज्यादा विंडो सोचोगे, तो आप उसको इतनी शिद्दत से, उतनी मेहनत से नहीं करोगे। किसी भी चीज को करने के लिए थोड़ा सा कम टाइम का टारगेट दिया करो, कम टाइम में बहुत इफेक्टिव निकल के आता है। बात समझ पा रहे हैं? सीए फाइनल में हमें 1 दिन मिलता था, जब 2 दिन मिल जाते थे बच्चे कांड करते थे कि 1 दिन बर्बाद हो जाता था, क्योंकि मेंटली आदत है कम टाइम में, हम इंडियंस की आदत है लास्ट ओवर में चक्का मारते हैं, हम इंडियंस के खून में, हम शुरू से बिल्कुल नहीं मेहनत करेंगे, आखिरी ओवर में जाके छक्के मारने शुरू हो जाते हैं। तो वही वाला सिचुएशन है, अगर आपने अपने आप को ज्यादा टाइम दिया तो आप टाइम वेस्ट करोगे, अगर आपने अपने आप को कम टाइम दिया तो डेडिकेटेड उस टाइम में पढ़ लोगे। लेकिन अगर बहुत ही बुरे हाल है, कांड कर रखे हैं तुमने पहले, तो उसको ठीक करने के लिए तो ऑब्वियसली ज्यादा टाइम होगा। प्लीज अकाउंट्स के साथ बहुत लंबा गैप मत लेना, 3-4 दिन में खराब होने लग जाती है। आप सोच रहे हो उतनी रहेगी, नहीं, ये डिग्रेड होने लग जाती है, खराब होने लग जाती है, आप कॉन्सेप्ट भूलने लग जाते हो। तो आप जैसे बहुत ज्यादा मिस करते हैं अकाउंट्स, उनका पक्का दिक्कत होगी, अभी थोड़े दिन में पता लग जाएगा, मेरे को तो ये भी नहीं याद, मेरे को तो ये भी नहीं याद, ठीक है? तो प्लीज रेगुलर रहने की कोशिश करें। अब डेली बेसिस पे वीक स्टूडेंट्स की न्यू ज्वाइनिंग्स की क्लास होगी, डेली बेसिस पे टेस्ट होंगे, प्लीज प्रोएक्टिव रहो। हाँ, अब तो डेली क्लास होगी। क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच, भाई।